गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दिस इज अजीत कुमार गुप्ता। और अब हम लोग किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के क्या शेप और साइज होगा उसे डिस्कस करेंगे। और स्पेशल रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप इस वीडियोस को देख रहे हैं तो इससे जस्ट पहले वाली वीडियो थोड़ी जो थी वो आप देखिए, अच्छे से समझ लें। अगर उसमें कोई डाउट होगा तो शायद ये समझने में आपकी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। और अगर डाउट नहीं है इसे समझने में कोई भी दिक्कत आपको, तो थोड़ा देखते हैं कि हमें पूछा जा रहा है कि एक्सप्लेन द बॉन्डिंग इन। फिलहाल 3 एग्जांपल ये वीडियो लेंथ कंसीडरेबल रहता है, कुछ और एग्जांपल्स को भी लेकर देखिए। तो बॉन्डिंग हमें एक्सप्लेन करना है NiCl4 2 माइनस का, NiCN4 2 माइनस का, NiCO4 2 नॉन। पहले हम देख लेते हैं कि किस तरह से हम लोग बॉन्डिंग को डील करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो पहला काम होता है किसी भी केमिकल कॉम्प्लेक्स के बॉन्डिंग को डील करना, कि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को बताना, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल। सेंट्रल मेटल हमारा क्या है? निकेल, ठीक है। सेंट्रल मेटल क्या है? निकेल। और हम अब उसके ऑक्सीडेशन स्टेट को बताएंगे। ये पहली बॉन्डिंग एक्सप्लेनेशन का पहला चीज। निकेल का सेंट्रल मेटल मान लिए, तो ये मान लीजिए इसका X प्लस क्लोरीन है जिसकी संख्या है 4, तो 4 into क्लोरीन का आपको चार्ज बताया हुआ है वो होता है -1, और टोटल चार्ज कितना दे रहा है? +2, ठीक है। सॉरी -2, टोटल चार्ज दे रहा है -2। तो आप कह सकते हो x = -2 + 4 + 2। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकेल हमारा जो बन गया है वो है +2, ठीक है। क्लोरीन के बारे में अब हम क्लोरीन को देखें। यह क्लोरीन एक मोनोडेंटेड लिगेंड है। क्लोरीन जो लिगेंड इसमें है अपना, यह है मोनोडेंटेड लिगेंड, ठीक है। और मोनोडेंटेड लिगेंड है और इसकी संख्या कितनी है? 4। इसका मतलब 4 अलग अलग बॉन्ड बनेंगे जो निकेल के साथ होंगे, चारों के चारों कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो आप नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को बोलते हो कोऑर्डिनेशन नंबर। तो अगर आपसे बोले कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा इस केस में, तो आप बोलोगे कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल, जो कि हमारा क्या है? निकेल है, उसका क्या हो जाएगा? 4 बने मोनोडेंटेड के बॉन्ड, तो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर आपको कितना मिला? 4। अब थोड़ा सा कि अब बॉन्डिंग को डील करना है कि इस शेप एंड साइज क्या होगी, इसके पैरामैग्नेटिक नेचर क्या होगा, डायमैग्नेटिक नेचर क्या होगा, किस तरह का ये कंपाउंड मिलेगा, उसे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो डिस्कस कैसे करेंगे तो इसको देखा है। हमारे पास है निकेल और वो ऑक्सीडेशन स्टेट कितने के साथ है? +2, मतलब कि निकेल 2+ है जो हमारा है सेंट्रल मेटल एटम हो रहा है, सेंट्रल मेटल एटम या आयन है, ठीक है। अब हम इसका देखते हैं कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। तो निकेल 2+, तो पहले हम देख लेते हैं, पहला डिस्कस कर लेते हैं, पहले निकेल की कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। तो ये होगा आर्गन 4s2 18 और 2 20 और 3d, ये होगा। और अगर निकेल 2+ है तो 4s के 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। 2+ का मतलब क्या है? आउटपुट सेल से इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो 4s के 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। यह है आर्गन 3d। थोड़ा सा इसकी कॉन्फ़िगरेशन को बनाने की कोशिश करते हैं। आर्गन का आर्गन 3d8, मतलब d के 5 ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 5, 8 इलेक्ट्रॉन इसमें रखना है 3d में। 4s तो खाली है और इसका 4p भी खाली है, इसका तो 4d भी खाली, सब खाली है। तो 4 सेल में इलेक्ट्रॉन जो भी था निकेल ने आयन बनाने के कारण वो खाली कर। 8 इलेक्ट्रॉन को कैसे रखते हो? 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 6 7 और 8। यही इसकी फाइनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहा जो हमें देखने को मिली।
निकेल की जो कैलकुलेशन हमें एकदम डिटेल फॉर्मेट में मिली वो हमें ये मिला है कि कार्बन 3d में 8 इलेक्ट्रॉन और इसमें खाली 45। ठीक है, डी में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, ये आपको पता ही है, पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं और इसमें 1 ऑर्बिटल। अब है इसके शेप साइज वगैरह को कमेंट करते हैं। यहां पर लिगेंड है क्लोरीन, तो लिगेंड की कैटेगरी हम लोग स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से बताते हैं। तो क्लोरीन हमारा है वीक लिगेंड, वाटर से पहले वाले लिगेंड है, मतलब यहां पर क्लोरीन जो है वह वीक लिगेंड है। अब इस वीक लिगेंड का मतलब समझो। वीक लिगेंड के बारे में हमने आपको वीवीटी में लास्ट क्लास में बताया है कि अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड आता है तो वो पहले अनपेयर्ड को पेयर अप कराता है, मतलब अगर स्ट्रॉन्ग आता है तो ये पेयर अप करवाता है, और अगर वीक लिगेंड है तो कोई प्रभाव नहीं आता। मतलब इस दो ऑर्बिटल में जो एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है इसको कोई प्रभाव नहीं डाल पाएगा। मतलब अब आप समझो, 4 बॉन्ड बनाने हैं और अब खाली ऑर्बिटल लिगेंड के पास एस है और एक पी, तो एक ऑर्बिटल 2 3 और 4। तो आप बताइए कल की क्लास में हमने बोला था कि एक एस और 3 पी के ऑर्बिटल px py और pz मिलकर के कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बनाते थे? तो कि भाई इधर तो शिफ्ट नहीं कर सकता, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन फिलहाल इस बॉन्डिंग में NaCl4 में हाइब्रिडाइजेशन मिली sp3, तो शेप क्या हो जाएगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल। ठीक है, और अगर आपसे कोई पूछे कि सेंट्रल मेटल पर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हुई? 1 और 1 2, ये दोनों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अगर टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वो आएगा 2 इलेक्ट्रॉन। और आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स या केमिकल कंपाउंड है जहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब वहां पर मैग्नेटिक मोमेंट भी मिलता है। तो जो लोग अगर बेसिक क्लासेस मैग्नेटिक मोमेंट्स के नहीं पढ़े हो या केमिकल की मैग्नेटिक मोमेंट्स को नहीं जानते, उनको केवल बता दो। अगर मैग्नेटिक मोमेंट आपको पता करना है कि मैग्नेटिक मोमेंट्स होंगे कितने, तो वो जो म्यू m से इंडिकेट किया जाता है, एक फॉर्मूला है n × n+2 Bm, इसकी यूनिट होती है Bm आवर्स। n जो है वो है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो थोड़ा सा पहले समझें, अगर किसी मॉलिक्यूल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब 0 नहीं है, तो वो मॉलिक्यूल कहलाता है पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल। तो ये मॉलिक्यूल भी पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल है क्योंकि यहाँ पर 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 आ जाएगा तो मैग्नेटिक मोमेंट्स को नहीं करेगा, मतलब वो मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक कहलाएगा। ठीक है, इस बार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 नहीं है, इसलिए ये मॉलिक्यूल कहलाता है पैरामैग्नेटिक। इसे नोट्स के रूप में लिख लीजिएगा, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 है, इफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इज 0 देन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डायमैग्नेटिक, अदरवाइज पैरामैग्नेटिक। तो ये मॉलिक्यूल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 नहीं है, इसलिए ये है पैरामैग्नेटिक। और अगर आपसे कोई पूछता है कि इसकी मैग्नेटिक मोमेंट की संख्या क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा √2 × 2 + 2, मतलब √2 × 4 √8 Bm, यही होगी इसकी मैग्नेटिक मोमेंट। ये फॉर्मूला आपके लिए हेल्पफुल होगा, तो डायरेक्ट इससे सवाल पूछेगा। तो अगर आपको बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया, तो बॉन्डिंग एक्सप्लेनेशन में आप स्टेप बाय स्टेप करके लगभग अब सारे स्टेप को देख लिए। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, शेप क्या मिलने वाला है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, उस हिसाब पर मैग्नेटिक मोमेंट्स होगा कि नहीं होगा, और अगर मैग्नेटिक मोमेंट होगा तो कितना होगा। ठीक है, सारा ऑक्सीडेशन स्टेट से लेकर के सारा कुछ होगा। अगर आपको कोई बोलता है कि शेप ड्रॉ कीजिए, तो शेप आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो, टेट्राहेड्रल बोला है, तो निकेल क्लोरीन 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 और चार्ज क्या है 2-। ठीक है, ये आपकी फाइनल अल्टीमेट शेप हुआ या फिर पूरी तरह से बॉन्डिंग एक्सप्लेनेशन हुआ NaCl4 2-। ठीक है, ओके है।
ना भी होगा तो आप रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास ये फीचर है, आप रिवाइज करके इसको फिर से देख सकते हैं अगर डाउट हो तो। अब हम दूसरे किसी मॉलिक्यूल्स को उठाएंगे, वो है क्या, NiCN4 2 माइनस उसके बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करना है, वह क्या करेगा और कैसे होगा उसमें। तो पहले देख ले कि मॉलिक्यूल है हमारा NiCN4 2 माइनस, NiCN4 2 माइनस, लिगेंड कौन सा है, Cn माइनस, ठीक है, साइनो लिगेंड्स हैं Cn माइनस, चार्ज इसलिए दिखा दिया ताकि आप उन्हें याद ना आए। पहला काम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकेल, क्योंकि यही हमारा सेंट्रल मेटल है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। कैसे निकालोगे आप, x प्लस 4 इंटू -1 इज इक्वल टू -2, निकेल का x मान लिया, Cn का -1 मालूम था, उसकी संख्या 4 है, 4 i इज इक्वल टू टोटल जो चार्ज, हमें x की वैल्यूज क्या पता चल गया, प्लस, तो निकेल की ऑक्सीडेशन स्टेट में प्लस। लिगेंड क्या है, Cn माइनस, थोड़ा सा चेक कर ले स्पेक्ट्रोकेमिकल से, ये कौन सा टाइप का लिगेंड है, तो यह है स्ट्रॉन्ग लिगेंड। हमारा Cn माइनस जो है वो है स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट वाला मालूम चल ही गया था। तो देख लेते जो हमारा सेंट्रल मेटल आयन और एटम है, सेंट्रल मेटल एटम या आयन वो क्या है, Ni2 प्लस, कॉन्फ़िगरेशन लिख दे, लास्ट जस्ट अभी क्लास में हम लोगों ने उसे सीखा है, आर्गन 3d8 4sg। अभी जस्ट लास्ट एग्जांपल में भी यही बात थी जिसे हम डिस्कस कर रहे थे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 6 7 8, ये 3d का, 4s का खाली है और 4p का भी खाली। अब यहां से कहानी कैसे जा रहा है तो हम समझ, इस बार हमारे पास जो लिगेंड है वो है Cn माइनस, जो कि है स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, समझे, Cn माइनस जो एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अब ये क्या करेगा, हम लोगों ने बीबीसी थ्योरी में पढ़ा कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो वो अनपेयर्ड को पहले पेयर अप करने की कोशिश करे, ठीक है, जितना हो सकता है सारे अनपेयर्ड को पेयर अप करे। तो देखते हैं जैसे Cn माइनस इसके अप्रोच को कर रहा है तो इसकी तरफ जा रहा है। हाँ, एक और चीज, कोऑर्डिनेशन नंबर हमें लिखना था, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 1 है, ये मोनोडेंटेड है, -1 1 4 पर 4 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी इसके लिए लिखना है 4। अब देखो बस Cn माइनस जैसे ही इसे अप्रोच करेगा तो पहले उसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं जो है, ये क्या करेगा, अप्रोच करते ही इसे पेयर अप कर देगा, मतलब ये पेयर अप होना है, ये पेयर अप हो। अब जो कॉन्फ़िगरेशन हमारा निकेल का बदल करके आया, वो कॉन्फ़िगरेशन को आप देख सकते हो कि क्या है, मतलब अब निकेल की कंडीशन में एक d का ऑर्बिटल खाली, ठीक है, और आपने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 मतलब कि जितने ऑर्बिटल आपको मिलते हैं उतना ही ऑर्बिटल को आप लोग यूज करते हो बॉन्ड फॉर्मेशन या हाइब्रिडाइजेशन, आपको 4 ऑर्बिटल यूज करते हैं, d खाली, इसका मतलब कि आप यहाँ पर एक d, एक s और 2 p के यूज कर लोगे, एक d का ऑर्बिटल, एक s का और 2 p का कर लोगे,
और इसके हेल्प से जो हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा उसे बोलेंगे DsP2 हाइब्रिडाइजेशन कौन सा रहा? DsP। आपको लास्ट क्लास में बताया है अगर हाइब्रिडाइजेशन DsP2 है तो शेप क्या हो जाएगा? स्क्वायर प्लेनर। शेप क्या कौन सा होगा? स्क्वायर प्लेनर। मतलब इसकी कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको बनाना हो तो वो हो जाएगा निकेल Cn 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 और माइनस स्क्वायर प्लेनर कुछ ऐसा, ठीक है। अब आइए मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताइए। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो आप देखोगे कि यहाँ पर तो सब पेयर अप हो गया। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होता है तो कौन सा टाइप का मॉलिक्यूल हो गया? डायमैग्नेटिक। मैग्नेटिक मोमेंट कितना मिल जाएगा? 0, ठीक है। तो आपके लिए यह मॉलिक्यूल सिमिलर था लेकिन इसका शेप और साइज अलग निकला। ऑक्सीडेशन नंबर सेम है, कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है, लेकिन क्या इफेक्ट हुआ जिसके कारण इसकी शेप एंड साइज पूरी तरह से अलग, ठीक है। तो ये हमारा हुआ NiCl4 2-। किसी को डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, नहीं तो रिवाइज कर लीजिएगा, आपके डाउट्स कुछ भी नहीं रहेंगे। अगले को देखिए, अगला है NiCO4 जिस पर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। NiCO4 एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल लिया है। सेंट्रल मेटल हम थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं ताकि आप लोगों को अगर दिक्कत हो तो बोल दें। सेंट्रल मेटल जो आयन है वो रहेगा निकेल। जो लिगेंड है वो हमारा है CO कार्बोनाइट। और आप देख रहे हो कि स्ट्रॉन्गनेस का चार्ज भी ये सबसे ऊपर आ रहा है, इसका मतलब ये तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मतलब ये पेयर करवाएगा, याद है। अब का क्या काम है? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकेल को निकालना। तो देख लो निकेल का मान लिए x, CO का होता है 0, x plus 4 into 0 is equal to 0, मतलब x is equal to 0। कार्बोनाइट उसको आपको लिखाया हुआ है तो उसकी चार्ज कुछ भी नहीं होता 0। ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के तो आई निकल के वो आ जाता है 0। कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, ये मोनोडेटेड है और 4 है तो 4 ही बॉन्ड बना पाएगा, मतलब कि इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर हुई, ठीक है। अब सेंट्रल साइड हमारे यहाँ पर सेंट्रल मेटल किस रूप में है? निकेल विद ऑक्सीडेशन नंबर 0, मतलब कि हमारा निकेल नॉर्मल है। क्या हो जाता है इसका कॉन्फ़िगरेशन? R1 4 यही है, यहाँ पर चार्ज नहीं है अपना। देख लेते हैं भाई सेंट्रल साइड के हिसाब से। R1 पहले थर्ड ऑर्बिट स्टेप लिख लेते ताकि अपने लिए आसान पड़े तो समझना कि कौन सा क्या भाग लेगा नहीं भाग लेगा। उसके बाद 4s और 4p का ये खाली है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 और 2, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास हुआ। लिगेंड है स्ट्रॉन्ग, मतलब ये पेयर अप कराएगा। लिगेंड है स्ट्रॉन्ग, मतलब ये पेयर अप कराएगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स क्या करेंगे? पेयर। मतलब यहां पर अगर कार्बोनाइल ग्रुप है तो ये इसे अप्रोच करेगा तो पेयर अप होने का मतलब क्या है? 4s से एक इलेक्ट्रॉन चल करके इसको पहले जोड़ा जाता है, ठीक है। दूसरा इलेक्ट्रॉन 4s से फिर अगले स्टेप पर चल करके अनपेयर्ड है तो इसको जोड़ा बन जाएगा। आप लोग को अगर समझ में आ रहा होगा तो यह चीज करते हैं। पेयर अप का मतलब क्या हुआ कि जो अनपेयर्ड है उसको एक एक करके जोड़ा मिटाना, और जोड़ा मिटाने के लिए क्या किया जाता है? सबसे कम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स को निकाला जाता है, ठीक है, हाईएस्ट एनर्जी वाले, सॉरी
हाईएस्ट एनर्जी किसका? 4s का। 4s के एक इलेक्ट्रॉन को उठाया गया होगा और इससे पहले पेयर, फिर दूसरा यहाँ पर एक बचा होगा उसको उठाकर दूसरे को पेयर करो। अब ऐसा कुछ कर दिया तो कार्बोनाइल के बाद इसकी कॉन्फ़िगरेशन बदल करके कुछ आ रही है, वो ये है फोरेस खाली 40 खाली 3D पूरा भर गया। ठीक है, अब आपको 4 कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब 4 ऑर्बिटल यूज करना है। यहां तक तो खाली यूज क्या करोगे? 1 2 3 4, मतलब आप यूज करोगे s px py और pz। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? sp3। ठीक है, और sp3 मतलब इसका अगर शेप आपको कमेंट करना हो तो शेप आप कर सकते हो टेट्राहेड्रल। ठीक है, मतलब आपको अगर इसका डायग्राम बनाना हो तो ये बनेगा NiCO CO CO CO। ठीक है, हाँ, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। आप देखो कोई अनपेयर्ड है क्या सेंटर मेटल? कोई नहीं, जीरो। कौन से टाइप का मॉलिक्यूल? जीरो रहेगा तो डायमैग्नेटिक। ये हो गया डायमैग्नेटिक। मैग्नेटिक मोमेंट कितना मिलेगा? तो डायमैग्नेटिक है तो मैग्नेटिक मोमेंट 0। तो फिर आप √m × n + 2 करिएगा तो यही है। तो फिलहाल इस वीडियो से इतना ही रखते हैं। एक और वीडियो हम आपको देंगे जिसमें हम लोग केवल कॉन्फ़िगरेशन को ही डील करेंगे। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। आप इसके पीछे वाले वीडियोस को देख करके फिर से इस वीडियो को देख करके समझ सकते हो। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।